बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे हैं, जो कि एक निबंध है। और इस निबंध को लिखा है हमारे लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बच्चों, आप द्विवेदी जी के इस पाठ के पिछले भाग को पढ़ चुके हैं और आपने पिछले भाग में देखा कि लेखक हमें किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होने देना चाहता है। वह हमारे मन में आशा की भावनाओं का संचार करना चाहता है। बच्चों, लेखक हमें यह बता रहा था पिछले भाग में कि चाहे हमारे समाज में कैसी भी परिस्थिति हो, आज हम सब लोगों के दोष देखते हैं। बच्चों, आज ज़रूरत इस बात की है कि अगर हमारे समाज में कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो उसके अच्छे काम को हम सबके सामने रखें ताकि समाज के जितने भी लोग हैं वह उनसे प्रेरणा ले सके, वह भी अच्छे काम करने की तरफ अग्रसर हो सके। बच्चों, अब हम देखते हैं इस भाग में क्या लिखते हैं लेखक, क्या कहते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरी साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर दूर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया था। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बच्चों, देखिए, लेखक अपनी एक घटना बता रहा है। वह किससे संबंधित है? बस से। और आपकी पाठ्यपुस्तक में एक पाठ और था बस की यात्रा का। उस पाठ को लिखा है लेखक हरिशंकर परसाई जी ने। और उस पाठ में क्या हुआ था कि लेखक की जो बस थी वह बहुत पुरानी थी और बार बार खराब हुए जा रही थी। और कुछ कुछ ऐसी घटना हमें भी यहाँ देखने को मिल रही है कि एक बार लेखक बस की यात्रा कर रहा था। उसमें उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस थोड़ी सी खराब थी, रुक रुक कर चल रही थी और गंतव्य यानी जहाँ पहुँचना था वहाँ से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी जहाँ पर कोई भी नहीं रहता हो, उस सुनसान जगह पर बस खराब हो जाती है। और समय भी क्या हो रहा था? रात के 10 बज रहे थे। और ऐसे में सारे जितने भी बस के यात्री बैठे थे वह घबरा गए। कंडक्टर उतर कर चला गया और एक साइकिल लेकर चलता बना, यानी उसने एक साइकिल उठाई और वह चला गया। लोगों ने क्या सोचा कि ये जो बस का कंडक्टर है वह हमें छोड़कर चला गया है, अब हम पूरी रात ऐसे ही रहेंगे। लोगों के मन में सबसे पहले क्या भाव आया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, यानी हमें ज़बरदस्ती परेशानी में डाला जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह से एक बस को लूटा गया था। बच्चों, यहाँ देखिए आप दृष्टिकोण कि बस का कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया तो लोगों के मन में उसके लिए अच्छी बातें नहीं आई, लोगों के मन में उसके प्रति बुरी बातें आई, नकारात्मक भाव आए। बच्चों, यही होता है, अगर हमें कहीं भी अपने लिए कोई कमी नज़र आती है तो हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी बात सोचने की बजाय बुरी बात पहले सोचते हैं। यहाँ भी यह हुआ। वह जो कंडक्टर था वह साइकिल लेकर चला गया और साइकिल लेकर जाते ही लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। और यहाँ तक कि किसी ने क्या कह दिया कि यहाँ पर डकैती होती है, 2-4 दिन पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी। फिर देखिए, परिवार सहित अकेला मैं ही था, यानी उस बस में जितने भी लोग बैठे थे उसमें सारा परिवार वाले सिर्फ लेखक ही था, यानी लेखक के पास ही पत्नी और बच्चे थे, बाकी सब लोग अकेले अकेले बैठे हुए थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ठिकाना यानी पता नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। एक तो बच्चे परेशान, पानी पानी चिल्ला रहे हैं, बस खराब हो गई है, ऊपर से लोग बाग की नकारात्मक बातें कर करके बहुत परेशान कर रहे थे। लेखक के मन में भी डर समा गया था, डर बैठ गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। बच्चों, हर जगह सबसे पहले यही होता है, लोग बाग किसी की सुनते नहीं हैं, उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कुछ जो नौजवान थे उन्होंने कुछ और सोचने की बजाय सबसे पहले ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। बच्चों, एक बात बताइए, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, बस खराब हो जाती है, कंडक्टर कहीं चले जाते हैं,
तो क्या ड्राइवर को मारने पीटने से समस्या का समाधान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो लोगों के मन में नकारात्मक मानसिकता है वह ऐसी हो गई है कि वह समस्या का हल करने की बजाय उसको और बढ़ाने के लिए सोचते हैं। आप देखिए, यहाँ भी ड्राइवर को मारने पीटने के लिए तैयार हो रहे हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी यानी बहुत ही अधिक दहशत आ गई। वह बहुत डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी तरफ देखने लगा। कातर यानी बहुत ही करुण ढंग से, बहुत ही बहकी भावना के साथ देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। क्या बोला बस का ड्राइवर कि हम लोग आपको सही सुरक्षित पहुंचाने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, आप मुझे बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। देखिए, यहाँ बस वाले की बात कोई नहीं सुन रहा है। वो तो मारने पीटने पर उतारू हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बस के ड्राइवर को मारेंगे पीटेंगे तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। पर बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं है। लेखक का दृष्टिकोण बहुत आशावादिता पूर्ण है। लेखक भी डर गया था, लेकिन लेखक ने यात्रियों को समझाया कि इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है, इससे समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। यही होता है, अगर कोई व्यक्ति आज सच भी बोलता है तो उसके सत्य पर हम विश्वास नहीं करते हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। देखिए, लोग अपनी मनगढ़ंत कितनी बातें बना लेते हैं। लोगों ने यह तक सोच लिया कि जो कंडक्टर है वह साइकिल लेकर डाकुओं को बुलाने गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। लेखक भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन लेखक के मन में बहुत सारे मानवीय भाव थे। उन मानवीय भावों के कारण उसने ड्राइवर को किसी भी तरह से पिटने से बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए, यानी 10 बजे का टाइम था, तो अब करीब 11:30-12 बज गए होंगे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पानी भी चाहिए होता है और भूख भी लगाती है। चूँकि यहाँ तो 12 बज चुके हैं, तो उनको भोजन और पानी की बहुत ज़रूरत थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। यानी उसको मारा तो नहीं, लेकिन उसको घेर लिया कि कहीं यह भग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई तो वो सबसे पहले ड्राइवर को मारेंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। लेखक उनको बार बार समझा रहा था, लेकिन उनके गिड़गिड़ाने का, उनके समझाने का उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो नकारात्मक मानसिकता वाले थे, निराशावादी भावना वाले थे। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। देखिए क्या चमत्कार हुआ। इसी समय लेखक ने क्या देखा कि एक बस उनकी तरफ आ रही है और उस बस में जो उनकी बस का कंडक्टर था वह बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। देखिए बस ड्राइवर कितना अच्छा व्यक्ति था, बस कंडक्टर कितना अच्छा व्यक्ति था कि वह अंधेरी रात में बिना किसी को कुछ बताए बस अड्डे पर गया और अपने कर्तव्य को पूरे अच्छे ढंग से निभाते हुए नई बस लेकर आया। बच्चों, जब हम बस में बैठते हैं तब हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का फर्ज होता है, दायित्व होता है कि वह हमारे गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुंचाए। यहाँ पर भी हमारे ड्राइवर ने ऐसा ही किया, कंडक्टर ने ऐसा ही किया कि हमें अपने गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए नई बस लेकर आया। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। आप देखिए जो कंडक्टर है वह कितना अच्छा व्यक्ति है। उसे बस में बैठे हुए हर व्यक्ति की पीड़ा का अंदाज़ा है। उसको पता था कि बस में सिर्फ एक ही परिवार बैठा हुआ है बच्चों के साथ, वह हमारे द्विवेदी जी का परिवार है। बच्चे, रात का समय है, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे, इसलिए वह अपने आप ही बिना किसी के
कहने पर दूध और पानी ले आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। चूँकि 8 किलोमीटर की बात थी, इसलिए 12 बजने में कुछ समय शेष रहा होगा कि सब लोग बस अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। बच्चों, आपने जब यह घटना पढ़ी, उसके बाद आपके मन में भी यह विचार आ रहा होगा कि इस घटना को पढ़ने के बाद क्या हम यह कह सकते हैं कि जो मानवीयता, मनुष्यता है वह ख़त्म हो गई है? नहीं कह सकते बच्चों। और लोगों में ऐसी भावनाएं बहुत ही अधिक हैं। और बच्चों, ऐसी घटनाएं तो जीवन में हमारे साथ प्रत्येक पल होती है, लेकिन हम उन घटनाओं को गौर से नहीं देखते, उनसे हम कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते और इन घटनाओं को अपने साथी संगी जनों को बताने की कोशिश भी नहीं करते। अगर इन घटनाओं को हम हमारे साथियों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, तो लोगों में मानवीयता की भावना का संचार होगा, लोगों में अच्छा काम करने के लिए उत्साह बनेगा, प्रेरणा बढ़ेगी। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। बच्चों, लेखक हमसे यह कहना चाह रहा है कि कई जगह उसके साथ भी धोखा हुआ है, ठगी भी हुई है, लेकिन बहुत कम जगह ही ऐसा हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, यानी हौसला बढ़ाया है और हिम्मत बंधाई है। बच्चों, लेखक हमसे यह कहना चाह रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो आप अच्छी बातों को याद कीजिए। अगर आप अच्छी बातें याद करेंगे तो आप स्वयं अच्छे बनेंगे। आपके निराश मन में आशा का संचार होगा। अपने मन में बुरी बातों के लिए गांठ बांधकर मत रखो। बच्चों, अगर आप बुरी बातों को अपने मन में गांठ बांधकर रखोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति की अच्छाई नज़र नहीं आएगी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर मैं संदेह ना करूं। रविंद्रनाथ ठाकुर बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने अपनी कविता में, अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की है कि भगवान, अगर मुझे इस संसार में नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही मिले, तब भी हे प्रभु मुझे आप ऐसी शक्ति देना कि मेरा आपके ऊपर से विश्वास कम ना हो, मैं अच्छा व्यक्ति बनकर रहूं, मैं इन सब बातों से बुरा व्यक्ति ना बन जाऊं, आपके अस्तित्व के ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। बच्चों, मनुष्य ने जो कानून बनाए हैं, अगर वह हमें गलत परिणाम दे रहे हैं तो उन परिणामों को बदलने के लिए हमें अपने कानूनों को बदलना पड़ेगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, यानी लेखक अभी भी निराश नहीं हुआ है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। लेखक यह कहना चाह रहा है कि हमारा जो महान भारत का सपना था वह अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वह आगे बढ़ रहा है। एक दिन हमारा सपना जरूर पूरा होगा, हमारा भारत महान बनेगा। हे मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें ये कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर स्थिति में आशावान बनना है, क्योंकि आशावान बनकर ही आप महान बन सकते हो, लोगों को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो। आपने बस कंडक्टर और ड्राइवर वाली घटना देखी, पढ़ी कि किस तरह से सारे लोग बहुत नकारात्मक हो गए थे, लेकिन लेखक के मन में नकारात्मक भाव नहीं आए थे। अगर हम अपने साथ आशावान बनते रहेंगे, आशा की भावना का अपने मन के अंदर संचार करेंगे, तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगेगी और सब जगह हमारे यहाँ अच्छे
कार्य होंगे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि लेखक ने किस तरह से हमारे मन में आशा की भावना का संचार किया। लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं के माध्यम से यह बताया कि हमें किसी भी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम जितने अधिक आशावान बने रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।